कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं और आप बस अपनी ही सांसें सुन पा रहे होते हैं, तब एक अजीब सी बेचैनी उठती है। एक सवाल जिसका कोई जवाब नहीं दिखता। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि इस भाग दौड़ में कुछ तो छूट रहा है। हम हंसते हैं लेकिन भीतर खालीपन रहता है। सब कुछ है फिर भी कुछ अधूरा है। क्या आप भी कभी इस एहसास से गुजरे हैं? अगर हां, तो ओशो की ये किताब जीवन सत्य की खोज शायद आपके लिए ही है। अध्याय 1। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं। बाहर दुनिया की चहल पहल है, लोग दौड़ रहे हैं, कुछ पैसे के पीछे, कुछ रिश्तों के पीछे, कुछ मान सम्मान के पीछे। लेकिन उस कमरे की खामोशी में आप खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यही जीवन है? क्या सिर्फ दौड़ते जाना ही हमारा सच है, या फिर कुछ और है, कुछ ऐसा जो छुपा हुआ है लेकिन बहुत गहरा है, बहुत अपना है? यहीं से शुरू होती है ओशो की किताब जीवन सत्य की खोज, और इसका पहला अध्याय मूल विचार। ओशो हमें सबसे पहले एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं वह हमारा अपना नहीं है, बल्कि ये जीवन समाज का दिया हुआ है, परिवार का बनाया हुआ है, संस्कृति और परंपराओं से गढ़ा हुआ है। हमें बताया जाता है कि हमें क्या बनना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, यहां तक कि कैसे जीना और मरना है। पर क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं असल में कौन हूं? बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लेबल के ओशो कहते हैं, हम सबके भीतर एक मूल स्वभाव है, एक ऐसा मैं जो शुद्ध है, जिसे किसी ने नहीं छुआ, ना माँ बाप ने, ना शिक्षक ने, ना समाज ने। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उस मैं को भूल गए हैं, क्योंकि हम बस वही बनते गए जो दुनिया चाहती है। ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कहीं जंगल में बड़ा हो, जहां कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संस्कृति नहीं। तो क्या वो हिंदू होगा या मुस्लिम या ईसाई? नहीं, वो बस होने की अवस्था में रहेगा, यानी वो अपने स्वभाव के सबसे करीब होगा, बिना किसी नकाब के, बिना किसी पहचान के बोझ के। जीवन का झूठा रूप। ओशो इस अध्याय में एक और जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, हम जीवन जी नहीं रहे, हम उसे निभा रहे हैं। एक रोल, एक स्क्रिप्ट, जैसे कोई नाटक चल रहा हो और हम सब उसमें अपना अपना किरदार निभा रहे हों। पर हम भूल गए हैं कि ये किरदार हमने चुने नहीं, ये हमें दिए गए हैं। और यही दुख की जड़ है, क्योंकि जब आप अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं तो कोई भी चीज आपको पूरी नहीं लगती, चाहे पैसा हो या प्यार, चाहे शोहरत हो या सफलता। तो रास्ता क्या है? ओशो कहते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना सीखना होगा, बाहर की नहीं, अंदर की दुनिया को। हमें खुद को जानने की जरूरत है, बिना डर के, बिना भागे, बिना टाले। ये आसान नहीं है, क्योंकि समाज हमें लगातार बाहर की ओर धकेलता है। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं तभी आप सच में जीना शुरू करते हैं। तो इस पहले अध्याय में ओशो हमें एक दर्पण पकड़ाते हैं और कहते हैं, खुद को देखो जैसा तुम हो ना, कि जैसा दुनिया चाहती है कि तुम दिखो। यह अध्याय कोई ज्ञान नहीं देता, कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि एक सवाल उठाता है, एक खोज शुरू करता है। अब सवाल यह है, जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं तो उसे दोबारा कैसे पाएं? क्या कोई तरीका है, कोई मार्ग जिससे हम खुद तक वापस लौट सकें? इसी सवाल की तरफ बढ़ता है अध्याय 2, जहां ओशो बताते हैं ध्यान का रहस्य और भीतर जाने का विज्ञान। अध्याय 2। अब जरा रुकिए। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हम जो जीवन जी रहे हैं वह अक्सर हमारा अपना नहीं होता, वह समाज का बनाया हुआ होता है। हमने यह भी जाना कि हमारे भीतर एक शुद्ध और मौलिक स्वरूप है, लेकिन हम उससे कट गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हमने खुद को खो दिया है तो वापस कैसे लौटें? क्या कोई रास्ता है? क्या कोई उपाय है जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ दे? ओशो कहते हैं, हां, है। और वो रास्ता है ध्यान। ध्यान क्या है? अब ध्यान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई छवियां बन जाती हैं। कोई आंखें बंद की बैठा है, कोई एकांत में बैठकर मंत्र जप रहा है, कोई पहाड़ों में जाकर साधना कर रहा है। लेकिन ओशो ध्यान को एकदम अलग तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार ध्यान का मतलब है पूर्ण जागरूकता, यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी उलझन के, बिना अतीत की चिंता या भविष्य की कल्पना के। ओशो कहते हैं,
ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, एक ऐसा भाव जिसमें आप खुद को बिना किसी द्वंद्व के देख पा रहे हों। ध्यान और मन। इस अध्याय में ओशो मन और ध्यान के बीच के रिश्ते पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं, हमारा मन लगातार सोचता रहता है, विचारों की भीड़ चलती रहती है और हम उस भीड़ में खो जाते हैं। ध्यान का पहला कदम है इस भीड़ से थोड़ा हटना, विचारों को रोकना नहीं, बल्कि बस उन्हें देखना। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को गुजरते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखना, बिना हस्तक्षेप किए, बिना उनकी निंदा या प्रशंसा किए। ओशो इसे कहते हैं साक्षी भाव, यानी आप अपने भीतर चल रही हर चीज के सिर्फ गवाह बन जाएं। यही साक्षी भाव धीरे धीरे ध्यान में बदलता है। ध्यान का अभ्यास। ओशो कहते हैं, ध्यान को जीवन से अलग मत बनाओ, इसे मंदिर या गुफा तक सीमित मत करो। जब आप खाना खा रहे हों तो पूरी तरह से स्वाद में डूब जाएं। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनें और बोलें। यही है ध्यान की शुरुआत। ओशो की एक बड़ी खूबी यह है कि वो ध्यान को किसी धर्म या विधि से नहीं जोड़ते। वो कहते हैं, ध्यान आपका सहज स्वभाव है, उसे सिर्फ जगाने की जरूरत है। ध्यान और परिवर्तन। ओशो ध्यान को सिर्फ आत्मज्ञान का माध्यम नहीं मानते। वो कहते हैं, ध्यान से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि जब आप भीतर से साफ हो जाते हैं तो आपका बाहर भी बदलने लगता है। आपके रिश्ते बदलते हैं, आपका सोचने का तरीका बदलता है, यहां तक कि आपके डर भी धीरे धीरे गिरने लगते हैं। और फिर जो बचता है वह है मौन शांति और एक गहरी समझ कि जीवन सिर्फ बाहरी चीजों का नाम नहीं, बल्कि एक भीतर की यात्रा है। तो इस अध्याय में ओशो हमें ध्यान की दुनिया में पहला कदम रखने को कहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने ही मन को एक पर्यवेक्षक की तरह देखना है, कैसे खुद की परछाई से खुद को अलग करना है और कैसे हर पल में पूरी तरह से उपस्थित होकर जीवन को जीना है। ध्यान कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जिसमें आप उड़ सकते हैं, बशर्ते आप उड़ने को तैयार हों। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ध्यान इतना सहज और सरल है तो फिर हम में से ज्यादातर लोग इससे दूर क्यों रहते हैं? क्या कोई अंदरूनी डर है या कोई मानसिक बाधा जो हमें रोकती है? ओशो अध्याय 3 में इसी डर पर बात करते हैं। मुक्ति के डर पर, एक ऐसा विषय जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों हम अक्सर खुद की आजादी से ही डर जाते हैं? मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 3। आप एक अंधेरे कमरे में वर्षों से रह रहे हैं। अब आपको अचानक कोई कहे, चलो बाहर चलो, धूप है, हवा है, आजादी है, पर आप हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अंधेरे के आदी हो चुके हैं, उसे ही अपना घर मान चुके हैं और अब रोशनी आपको डराने लगी है। ओशो इस अध्याय में इसी डर की बात करते हैं, जिसे वे कहते हैं मुक्ति का डर। कैसी मुक्ति और क्यों डर? हम सभी लोग कहते हैं कि हम आजाद होना चाहते हैं, हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, भीड़ से अलग होना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। लेकिन जब सच्चे अर्थों में आजादी सामने आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, हमें डर लगने लगता है। ओशो कहते हैं, असल में हमें स्वतंत्रता की आदत लग चुकी है। हमें दूसरों के बनाए नियमों में सुरक्षा महसूस होती है, चाहे वो धर्म के हों, परिवार के हों या समाज के। मुक्ति का मतलब है इन सब सीमाओं को तोड़ना, और यह कोई आसान बात नहीं, क्योंकि तब जिम्मेदारी पूरी आपकी हो जाती है, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी। ओशो इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बांधने वाला दूसरों पर निर्भर करता है, मुक्त व्यक्ति खुद पर। और यहीं सबसे बड़ा डर छुपा है, क्योंकि जैसे ही आप सचमुच आजाद होते हैं, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, ना माँ बाप को, ना भगवान को, ना भाग्य को। फिर जो कुछ भी है वो आपका अपना चयन है, और यह जिम्मेदारी बहुत लोगों को भारी लगती है। भीड़ की सुरक्षा और अकेलेपन का डर। ओशो कहते हैं, हम भीतर से भीड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हम अकेले नहीं होते। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। भीड़ आपको दिशा देती है, आपके लिए सोचती है और आपको यह भ्रम देती है कि आप सही हैं। लेकिन सत्य की खोज में आपको अकेले चलना होता है, क्योंकि यह यात्रा भीतर की होती है और भीतर कोई और नहीं आ सकता। मुक्ति का डर असल में क्या है? ओशो कहते हैं, मुक्ति का डर असल में स्वयं का सामना करने का डर है। जैसे ही आप आजाद होते हैं,
आपको अपने खालीपन से भी मिलना पड़ता है, अपने डर से, अपने दुख से, अपने गुस्से से, अपने मोह से। अब तक आप इन सबको दूसरों पर थोपते रहे, लेकिन अब सब कुछ आपके सामने नंगा खड़ा हो जाता है। और यही डर लोगों को फिर से उसी पुरानी जेल में वापस ले जाता है, जहां वो शिकायत कर सकते हैं, पर सोचने की जरूरत नहीं, निर्णय की जरूरत नहीं, जवाबदेही की जरूरत नहीं। तो क्या करें? ओशो यहां कोई समाधान नहीं थोपते, वो सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर आप सचमुच आजाद होना चाहते हैं तो पहले यह स्वीकार करना होगा कि मुक्ति कोई आराम की अवस्था नहीं, बल्कि सच का सामना करने की हिम्मत है। हमें धीरे धीरे अपने डर को देखना होगा, उसे समझना होगा और फिर उसे छोड़ना होगा। इस अध्याय में ओशो ने हमारे भीतर के सबसे छिपे हुए डर को उजागर किया है, वो डर जो हमें अपने ही सत्य से दूर रखता है। मुक्ति का डर जो सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन अनुभव में बहुत सच्चा है। ओशो हमें बुलाते हैं उस अंधेरे कमरे से बाहर, जहां डर है, लेकिन जहां रोशनी भी इंतजार कर रही है। अगर हम डर को पार भी कर लें तो क्या जीवन अचानक बदल जाता है, या फिर परिवर्तन भी एक प्रक्रिया है? ओशो अध्याय 4 में इसी प्रक्रिया की बात करते हैं, जहां वे समझाते हैं कि कैसे ध्यान धीरे धीरे आपके भीतर की संरचना को बदलता है और आप एक नए स्वरूप में ढलते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि भीतर का परिवर्तन सच में कैसे होता है और क्या वह बिना किसी संघर्ष के संभव है? मिलते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 4। पिछले अध्याय में हमने जाना कि अक्सर हम अपने ही भीतर की आजादी से डरते हैं, क्योंकि मुक्ति का मतलब होता है पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। अब सवाल ये उठता है, अगर हम ये डर पार कर लें, अगर हम ध्यान की ओर चल पड़ें, तो क्या बदलाव अचानक होता है? क्या कोई चमत्कार होता है? ओशो अध्याय 4 में बहुत सहजता से बताते हैं कि आंतरिक परिवर्तन कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। धीमी, गहरी और बहुत व्यक्तिगत ध्यान से जीवन कैसे बदलता है? ओशो कहते हैं, ध्यान कोई काम नहीं, बल्कि एक दृष्टि है जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी उपस्थिति को बदलने लगती है। लेकिन यह बदलाव धीरे होता है, जैसे बीज मिट्टी में गहरा बैठता है और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। उसी तरह ध्यान भी भीतर काम करता है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। बदलाव का पहला संकेत सजगता, ओशो कहते हैं। ध्यान से सबसे पहले जो चीज विकसित होती है वह है सजगता, यानी अवेयरनेस। आप अब अपने विचारों को पकड़ने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि कब आप क्रोध में आ रहे हैं, कब आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कब आप दिखावे में जी रहे हैं। पहले ये सब अपने आप होता था, अब आप इन्हें देख सकते हैं। ये देखना ही पहला कदम है बदलाव का, क्योंकि जिस चीज को आप देख पाते हैं उसे आप बदल भी सकते हैं। दूसरा संकेत प्रतिक्रियाओं से दूरी। ध्यान से धीरे धीरे आप अपनी प्रतिक्रियाओं से दूरी बनाना सीखते हैं। अब कोई कुछ कहता है तो आप तुरंत जवाब नहीं देते, आप रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ओशो कहते हैं, ये जो दूरी है वही असली शक्ति है, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तरदायित्व से काम लेते हैं। आप अब दूसरों के कहे या किए पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक स्पष्टता पर जीने लगते हैं। तीसरा संकेत भीतर का मौन। जब सजगता और दूरी आ जाती है तो एक तीसरी चीज प्रकट होती है, वो है भीतर का मौन। यह मौन चुप्पी नहीं है, यह मौन डर या थकान से नहीं आता। यह मौन आता है समझ से कि बहुत सारी चीजें कहने लायक नहीं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं बेकार हैं और बहुत सारे विचार बस शोर हैं। इस मौन में आप खुद को महसूस करते हैं और यह अनुभव कोई शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। परिवर्तन को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ओशो चेतावनी देते हैं कि यह सब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ध्यान कोई अभ्यास नहीं जिससे आप किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचे। ध्यान तो बस एक सतत जागरूकता है, एक समर्पण है उस प्रक्रिया के प्रति जो अपने आप घटती है, बशर्ते आप उसमें हस्तक्षेप न करें। जैसे आप बीज बोकर रोज उसकी जड़ें नहीं खींचते, उसे बस धूप और पानी देते हैं, वैसे ही आपको अपने भीतर की यात्रा में बस सजगता और धैर्य रखना है। तो इस अध्याय में ओशो हमें ये समझाते हैं कि ध्यान से आने वाला परिवर्तन धीरे धीरे होता है। वो जीवन की हर परत को छूता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके संबंध, आपके निर्णय। ध्यान कोई अलग चीज नहीं, वो जीवन की गुणवत्ता को ही बदल देता है। पर इसके लिए जरूरी है कि आप परिणाम की लालसा छोड़ें और खुद को
बस हर पल में अधिक सजग और मौन करें। अगर ध्यान इतना शुद्ध और शांत है तो फिर इतने कम लोग इसका अनुभव क्यों कर पाते हैं? क्या इसके रास्ते में कुछ और बाधाएं हैं या कहीं हम खुद ही अपनी यात्रा में रुकावट हैं? ओशो अध्याय 5 में इसी बात पर चर्चा करते हैं, अहंकार और उसकी चालाकी पर जो सबसे बड़ी रुकावट बनती है हमारे भीतर जाने की राह में। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे हमारा ही मैं हमें हमारी ही सच्चाई से दूर रखता है? अध्याय 5। अब तक की यात्रा में हमने जाना कि ध्यान कैसे भीतर का परिवर्तन लाता है, कैसे सजगता, मौन और आत्मदृष्टि धीरे धीरे हमारे जीवन को एक नई दिशा देने लगते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ध्यान इतना स्वाभाविक है, अगर सत्य भीतर ही छुपा है, तो फिर ज्यादातर लोग इसे पा क्यों नहीं पाते? रास्ते में क्या रुकावट है? ओशो अध्याय 5 में इस सवाल का जवाब देते हैं, और वह जवाब है अहंकार, हमारा खुद का मैं। अहंकार क्या है? अहंकार कोई बाहरी वस्तु नहीं है, न ही कोई साफ दिखाई देने वाला भाव, बल्कि यह हमारी एक झूठी पहचान है जो हमने धीरे धीरे अपने अनुभवों, सामाजिक भूमिकाओं और दूसरों की अपेक्षाओं से बना ली है। ओशो कहते हैं, जब हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं कुछ खास हूं, तो यह सब अहंकार के रूप हैं। ये मैं असल में एक छाया है, असल स्व नहीं, अहंकार की चालाकी। ओशो बताते हैं, अहंकार बहुत चालाक होता है। वह ध्यान की भाषा में भी खुद को छुपा लेता है। वह कहता है, देखो मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं औरों से बेहतर हूं, मैं जागरूक हूं, मैं बहुत खास हूं। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि अब अहंकार आध्यात्मिक रूप में आ गया है, जिसे पहचानना और मुश्किल हो जाता है। अहंकार हमेशा तुलना करता है। वह खुद को या तो ऊंचा समझता है या हीन, लेकिन वह कभी शांत नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। ध्यान और अहंकार का संघर्ष। ध्यान का स्वभाव है, मौन और अहंकार का स्वभाव है। शोर ध्यान कहता है, जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखो, स्वीकार करो, जैसा है वैसा। और अहंकार कहता है, नहीं, मुझे कुछ बनना है, मुझे साबित करना है, मुझे आगे निकलना है। इसीलिए जैसे ही आप भीतर उतरना शुरू करते हैं, अहंकार डरने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप सचमुच खुद को जान गए तो वह खत्म हो जाएगा। अहंकार से कैसे मुक्त हों? ओशो कोई सीधा उपाय नहीं देते, क्योंकि अहंकार को बलपूर्वक गिराया नहीं जा सकता। जैसे आप अपने ही साए से लड़ नहीं सकते, उसे बस समझा जा सकता है। ओशो कहते हैं, बस सजग हो जाइए। जब भी आप खुद को बहुत खास समझें या बहुत तुच्छ, बस देखिए जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। अहंकार तब तक मजबूत रहता है जब तक आप उसमें उलझे रहते हैं। जैसे ही आप अलग होकर उसे देखते हैं, वह फीका पड़ने लगता है। तो इस अध्याय में ओशो हमें यह दिखाते हैं कि ध्यान की राह में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं, हमारा ही बनाया हुआ मैं, जो सुरक्षा चाहता है, पहचान चाहता है, स्वीकृति चाहता है। लेकिन ध्यान हमें इन सबसे परे ले जाना चाहता है, जहां न नाम है न छवि, बस मौन है और होना है। ओशो हमें आमंत्रण देते हैं कि हम अपने ही बनाए हुए मुखौटे उतारें और देखें कि उसके नीचे कौन है। अगर अहंकार से परे जाकर मौन मिलता है, तो क्या हम इस जीवन में पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, या फिर हर बार नया अहंकार जन्म लेता है, नई पहचान बन जाती है? ओशो अध्याय 6 में बात करते हैं स्व से परे की यात्रा पर, जहां न मैं बचता है न कोई खोज, बस बचता है। होना क्या? आप जानना चाहेंगे कि वह अवस्था कैसी होती है जहां खोजने वाला ही खत्म हो जाता है। अध्याय 6। अब तक की यात्रा में हम धीरे धीरे भीतर उतरते गए। हमने ध्यान को समझा, उससे होने वाले बदलावों को महसूस किया और यह भी जाना कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हमारा खुद का बनाया हुआ अहंकार होता है। अब ओशो हमें उस जगह ले चलते हैं जहां हम न सिर्फ अहंकार से मुक्त होते हैं, बल्कि उस बचे हुए आस्वा से भी, जिसे हम अब तक मैं कहकर पहचानते थे। यह अध्याय हमें एक और स्तर पर ले जाता है, जहां खोज भी समाप्त हो जाती है और खोजने वाला भी स्व से परे का अर्थ ओशो कहते हैं। अब तक हम जिस मैं की बात कर रहे थे, वो या तो अहंकार था या फिर एक सूक्ष्म मैं जो ध्यान में बचा रह जाता है। जैसे मैं अब ध्यान कर रहा हूं, मैं अब शांत हूं, मैं अब बदल गया हूं। ये मैं पहले वाले से अलग है, लेकिन फिर भी एक केंद्र बचा हुआ है, एक पहचान, एक हल्की सी दीवार। ओशो कहते हैं, जब तक यह दीवार भी बची है, तब तक पूर्ण मुक्ति नहीं,
क्योंकि अब भी एक धारणा बनी हुई है कि मैं कुछ हूं, और जब तक कुछ हूं तब तक कुछ नहीं हूं। खोज का अंत, ओशो कहते हैं, ध्यान की यात्रा की आखिरी अवस्था में खोजने वाला ही गायब हो जाता है। अब आप ध्यान नहीं करते, आप ध्यान बन जाते हैं। आप अब मौन में नहीं उतरते, बल्कि मौन ही आपकी प्रकृति बन जाता है। यहां न कोई उद्देश्य बचता है, न कोई उपलब्धि, न कोई भय, न कोई पहचान। इस अवस्था को ही ओशो कहते हैं शून्यता। लेकिन यह नकारात्मक शून्यता नहीं है। यह वह स्थिति है जहां सब कुछ गिर चुका है और जो बचा है वह शुद्ध अस्तित्व है। कैसी होती है यह अवस्था, यह समझने के लिए ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। ना कोई सोच है, ना कोई भावना, ना कोई इच्छा। आप बस वहां हैं। ना आप कुछ कर रहे हैं, ना कुछ बनने की कोशिश में हैं। आपका होना ही पर्याप्त है। आपका मौन ही पूर्णता है। वही अवस्था है जहां सवा भी चला जाता है और बच जाता है सिर्फ होना। क्या यह मृत्यु जैसी अवस्था है? कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ चला गया तो क्या यह मृत्यु है? ओशो कहते हैं यह मृत्यु जरूर है, लेकिन वह जो झूठा था उसकी यह वास्तविक जीवन की शुरुआत है, जहां आप न बनावटी हैं, न रिएक्टिव, न डरे हुए, बल्कि आप स्वाभाविक हैं। जैसे फूल खिलता है, जैसे हवा बहती है, जैसे धूप गिरती है, बिना प्रयत्न, बिना योजना, बिना कोई बने। तो इस अध्याय में ओशो हमें ध्यान की उस अंतिम अवस्था की झलक देते हैं जहां मैं की सबसे सूक्ष्म परतें भी मिट जाती हैं, जहां न कोई साधक बचता है, न कोई साधना, न कोई लक्ष्य, बस बचता है शुद्ध उपस्थिति। यह वह स्थिति है जहां खोज का अंत होता है और जीवन की असली शुरुआत होती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ मिट गया तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? क्या इस शून्यता में भी कोई करुणा, कोई प्रेम, कोई जुड़ाव बचता है? ओशो अध्याय 7 में बात करते हैं प्रेम और करुणा की उस ऊर्जा के बारे में जो भीतर से स्वतः फूटती है जब मैं नहीं रहता। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब कुछ भी नहीं बचता तो कैसे एक नया प्रेम जन्म लेता है, जो न स्वार्थ से बंधा होता है, न अपेक्षा से? अध्याय 7। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ध्यान की गहराई में उतरते उतरते एक बिंदु ऐसा आता है जहां सब कुछ मिट जाता है, अहंकार, स्व, यहां तक कि खोजने वाला भी, और जो बचता है वह है सिर्फ मौन, सिर्फ होना। अब सवाल उठता है, क्या इस मौन में जीवन भी है, या यह सिर्फ एक सूनी खामोशी है? क्या इस अवस्था में प्रेम संभव है, या सब कुछ इतना निर्लिप्त हो जाता है कि कोई भावना ही नहीं बचती? ओशो अध्याय 7 में इसी सवाल का उत्तर देते हैं और कहते हैं, जब मैं नहीं रहता तो वहीं से असली प्रेम जन्म लेता है। प्रेम क्या है? हम आमतौर पर प्रेम को भावना समझते हैं, किसी के लिए लगाव, अपेक्षा, सहारा, चाहे वो परिवार हो, संबंध हो या कोई दोस्त। लेकिन ओशो कहते हैं वह प्रेम जिसमें अपेक्षा हो, स्वार्थ हो, वो असल में व्यापार है, लेन देन है। असल प्रेम तब जन्म लेता है जब प्रेम करने वाला बचा ही नहीं। कोई मैं नहीं, कोई चाह नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस भीतर से एक ऊर्जा बहती है जो बिना कारण के बहती है। प्रेम की शुरुआत नहीं होती, प्रेम फूटता है। ओशो कहते हैं आप प्रेम करना शुरू नहीं कर सकते। जैसे आप फूल को जबरदस्ती नहीं खिला सकते, वैसे ही प्रेम को भी मजबूरी से पैदा नहीं किया जा सकता। प्रेम तब आता है जब भीतर बहुत गहराई से मौन उतरता है, जब सब शोर थम जाता है, जब भीतर कोई डर, कोई अपेक्षा, कोई मांग नहीं रहती, तब वह मौन खुद को प्रेम के रूप में प्रकट करता है। प्रेम और करुणा में फर्क। ओशो प्रेम के साथ करुणा की भी बात करते हैं। वो कहते हैं जब प्रेम का स्रोत भीतर से आता है तो वह स्वाभाविक रूप से करुणा में बदल जाता है। यह करुणा किसी पर दया करने की भावना नहीं होती, बल्कि एक गहरी समझ होती है कि दूसरा भी उसी सत्य की खोज में है जैसे आप थे। आप किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करते, बस उसके साथ हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है, बिना शर्त, बिना कोशिश। प्रेम में स्वतंत्रता होती है। ओशो बार बार कहते हैं जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का स्वभाव है स्वतंत्रता। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे खुला छोड़ते हैं, उसे अपनी दिशा में बहने देते हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको अब जरूरत नहीं है। आप खुद पूर्ण हैं। आपका प्रेम अब आवश्यकता से नहीं बल्कि पूर्णता से बह रहा है। तो इस अध्याय में ओशो हमें यह समझाते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं, कोई संबंध नहीं, बल्कि एक अवस्था है।
यह प्रेम तभी संभव है जब मैं मिट चुका हो, जब भीतर मौन हो, शून्यता हो, और उस मौन में से जो बहता है वो प्रेम होता है। वह प्रेम जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे बस जिया जा सकता है, बिना स्वार्थ, बिना डर, बिना बंधन। कभी कभी जिंदगी हमें थका देती है, इतनी आवाजें होती हैं बाहर कि अपनी ही आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है कि आप वापस लौटें अपने भीतर, क्योंकि जितनी भी उलझने हैं, जिन सवालों से आप रोज जूझते हैं, उन सब का जवाब आपके ही अंदर है। जरूरत सिर्फ एक छोटे से कदम की है, थोड़ा रुकने की, थोड़ा सुनने की, और सबसे ज्यादा खुद से ईमानदार होने की। तो आज जब ये वीडियो खत्म हो तो बस 2 मिनट अपने लिए निकालिए। कोई किताब मत उठाइए, कोई स्क्रीन मत देखिए, बस चुपचाप बैठिए और अपने भीतर एक हल्की सी दस्तक महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। अगर ये बात आपके दिल को कहीं छू गई हो तो इस सफर में साथ बने रहिए, सोचते रहिए, सुनते रहिए, और सबसे जरूरी खुद को महसूस करते रहिए। फिर चाहे आप वापस यहां आए या नहीं, आपका रास्ता कभी आपसे छूटेगा नहीं। धन्यवाद।